आज बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा आज का। 11 दिसंबर की ये तारीख लिखी जाएगी काफी अहम नुक्ते के साथ, क्योंकि आज के दिन जो फैसला 5 अगस्त 2019 में लिया गया था और उस फैसले के तहत जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में तकसीम किया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूटीज, उस फैसले को चैलेंज किया है कई अर्जी गुजारों ने। और उसमें नुक्ता यह रखा है कि जिस तरीके से 370 की मनसूखी की गई है वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया आइन के मुताबिक नहीं है, ये पिटिशनर का कहना था। उसी पर 16 दिनों की मैराथन सुनवाई हुई और आज एक गैप के बाद, एक बड़े अरसे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फर इकबाल, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और साथ ही वो उसके तर्जुमान भी हैं, एडवोकेट भी हैं। मुजफ्फर इकबाल साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। आज फैसला बस आने ही वाला है, धड़कनें दिल की तेज हैं आपकी या नॉर्मल है? धड़कनें तो तेज जाहिर सी बात है होनी है जी, क्योंकि ये फैसला जो है पूरे मुल्क पर तो इसका असरात होने ही हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि जिसके दूरदर्श असरात पूरे मुल्क की पॉलिटिकल लैंडस्केप पे होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत को आज एक नई डायरेक्शन भी मिल सकती है और पॉलिटिकल लैंडस्केप जो जम्मू कश्मीर का वो चेंज होगा। जो भी फैसला होगा, अब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट कानूनी पहलुओं पर अपना फैसला सुनाएगा कि ये आईनी तरीके से इसको मनसूख किया गया था और जो रियासत जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तकसीम किया गया वो आईनी है या गैर आईनी है, ये चीज फैसला होगा। अब पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में जाहिर सी बात है एक नई सिमत में चलेगा। चाहे फैसला हमारे हक में हुआ या हमारे खिलाफ हुआ, दोनों सूरतों में पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो चेंज होगा। पॉलिटिकल डिस्कोर्स मुजफ्फर इकबाल साहब चेंज होगा जरूर, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था तो उसकी सोच क्या थी? किन बुनियादों पर आपने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया? और जिस तरह से सुनवाई हुई, पूरी तवज्जो दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम फरीकैन को और तमाम पिटिशनर्स को पूरा वक्त दिया गया अपनी दलील रखने के लिए, ऐसे में जो लाइन थी आपकी, वो लाइन क्या थी और आज उस लाइन की बुनियाद पर उम्मीद क्या है? देखिए, लाइन, पहली बात तो ये है कि 2 ही चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसाइड करनी है। पहला तो ये है कि क्या लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पावर अज्यूम कर सकती है कि जो इख्तियार कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को है वही इख्तियार लेजिस्लेटिव असेंबली को है या नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि 356 का इस्तेमाल करके क्या आप किसी भी रियासत को उसको डिसइंटीग्रेट करके उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों पहलुओं पर जो पहलू है, यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो पावर्स हैं, जो इख्तियार हैं, क्या वो लेजिस्लेटिव असेंबली इख्तियार कर सकती है उन पावर्स को, तो उस पर पहले एक प्रेसिडेंस है। केशवानंदा भारती में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट की पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बराबर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर लिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकते हैं, वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। अब आज की जजमेंट भी एग्जैक्टली उसी लाइन में है कि क्या जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली को वो इख्तियार हैं जो वहां की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को थे। तो एक तो इस पर फैसला आना है। दूसरा फैसला जो है वो बिल्कुल इससे पहले उसकी नजीर कहीं नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि 1950 जब हमारा आइन वजूद में आया उसके बाद किसी भी रियासत को यूनियन टेरिटरी में तकसीम नहीं किया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में। हाँ, यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, जिस तरह चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी बनाई गई, लेकिन पंजाब की रियासत वही रही। हरियाणा को बनाया गया पंजाब से, शिमला को पंजाब से काट के लिया गया, लेकिन पंजाब की जो असली अपनी स्टेट थी वो वही रही। हमारे यहाँ ये हुआ कि भाई उसकी अपनी हैयत को ही खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत को ही खत्म कर दिया। तो वो पहली बार ऐसा हुआ है, तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है कि क्या पार्लियामेंट को और यूनियन गवर्नमेंट को ये इख्तियार है कि वो किसी भी रियासत को डिसइंटीग्रेट करके उसको पारा पारा कर सकते हैं और उसको रियासतों के नक्शे से ही हटा सकते हैं।
तो ये पहली बार फैसला होगा। इसलिए ये फैसला जो है वो पूरे मुल्क के लिए होगा, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, क्योंकि आज ये वहां अगर हुआ है, कल ये किसी दूसरी रियासत को भी तोड़ के इस तरह क्या यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं। तो ये सबसे जो महत्वपूर्ण होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो ये होगा। मुजफ्फर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें जो है वो जिंदगी में भी, और चाहे वो हर शोबे में, चाहे वो सियासत हो, सियाहत हो, खेल हो, हर शोबे में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पहली दफा ही होती हैं। तो पहली दफा होना, क्या ये सिर्फ एक अपने आप में बहुत मजबूत बुनियाद है इसको काउंटर करने का? मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अगर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है तो किन बुनियादों पर किया है? अगर आपको ये लगता था, एनसी को लगता था कि ये सही नहीं है, तो वो किन बुनियादों पर लगता था? देखें, आर्टिकल 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि आप किसी रियासत से यूनियन टेरिटरी को कार्व आउट कर सकते हैं जी। एक रियासतों की 2 रियासतें बना सकते हैं, जिस तरह बहुत सारी बनी हुई हैं। लेकिन हमारा जो मेन दलील थी कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन ये इख्तियार नहीं देता है कि आप किसी रियासत को खत्म कर दो, क्योंकि रियासतों का जब यूनियन ऑफ इंडिया में जब उनका शामिल करना का प्रोसेस जब शुरू हुआ था पूरी रियासतों में, ये हमारी जम्मू कश्मीर की नहीं, तो वो एक एश्योरेंस था कि आपकी आइडेंटिटी, आपका कल्चर, आपकी लैंग्वेज, ये चीजें प्रोटेक्ट की जाएंगी। और उस प्रॉमिस को बहाल रखा गया, प्रॉमिस को पूरा भी किया गया कि किसी भी रियासत को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया सिवाय जम्मू कश्मीर के। बल्कि हाँ, यूनियन टेरिटरीज कार्व आउट हुई हैं, जहां बड़ी रियासतें थी उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, लेकिन दोनों रियासतें बनी, रियासत किसी को भी यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया, यूनियन टेरिटरीज को रियासत बनाया गया। आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो हमारी दलील ये थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब देखते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेता है। फाइनली आईनी या गैर आईनी जो है वो हमारी दलील से नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से होगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है जम्मू कश्मीर की आवाम की जख्मों पर मरहम लगाएगा आज। हम तो पुरुम्मीद हैं। मुजफ्फर साहब, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 JKLH से बातचीत करने के लिए। और इस वक्त आप सुन रहे थे मुजफ्फर इकबाल, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं। और चूंकि आपको यह बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वन ऑफ द पिटिशनर्स है इस मामले में जिसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, तो आज का दिन काफी अहम है। एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। 5 अगस्त 2019 के जो फैसले थे उस पर सुप्रीम कोर्ट का अपना वर्डिक्ट आएगा। क्या वो फैसला, यानी द वे अडॉप्टेड टू टेक दैट डिसीजन, वो क्या सही था या नहीं था, क्योंकि उसी को चैलेंज किया गया है। खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहाते से मौजूद है। खुर्रम, इस वक्त क्या हलचल है और क्या कोई मौजूद है आपके साथ? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में आज जबरदस्त हलचल है। जो पिटिशनर हैं या इंटरवेंशन जो याचिकाएं लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो जम्मू के लोग हों, चाहे वो कश्मीर वैली के लोग हों, या अलग अलग इलाकों से जम्मू कश्मीर के आने वाले लोग हों, वो सभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। मेरे साथ अमित रैना है, रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता हैं, ये भी इंटरवेंशन याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट आए थे। मेरे साथ सुनील डिम्पल हैं, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मिशन स्टेटहुड, यानी कि जम्मू कश्मीर का जिस तरीके से स्टेट का दर्जा खत्म हो गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं रहा, उसको लेकर के लगातार मूवमेंट चलाते रहे हैं। तो मेरे साथ दोनों ही लोग मौजूद हैं और सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। सभी चाहते हैं कि उनके हक में फैसला हो। सुनील डिम्पल साहब, आपसे शुरुआत करेंगे, उसके बाद अमित रैना जी आपके पास भी आऊंगा। क्या उम्मीद है? कुछ ही लम्हे बाकी हैं, कुछ ही वक्त बाकी है, 10:30 का फैसला है। खुर्रम भाई, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 आवाम उम्मीद लगा करके बैठी है कि जो 5 अगस्त 2019 को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी काम जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी की 200 साल पुरानी डोगरा रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया और हमारा बंटवारा कर दिया, यहां तक कि हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35A जो महात्मा गांधी जी के मुल्क ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के समय इसी पार्लियामेंट में इसी प्रेसिडेंट के ऑर्डर के साथ 26 जनवरी 1956 को हमें मिला था, उसके बाद 1964 को यही 370-35A को और रियासत की तमाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को खुर्रम भाई 15 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। और यह क्लॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उस समय की पार्लियामेंट ने रखा था कि जब तक कोई
पॉलिटिकल पार्टी, यहां की सरकार रिकमेंड नहीं करी जाती, तब तक 370-35 से नहीं तोड़ा जाएगा। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी, दलीलें रखी जा चुकी, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या आपको आस है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर के मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में दुआएं चल रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, और 1 करोड़ 30 लाख अवाम इंसाफ के इस मंदिर से, चीफ जस्टिस साहब से इंसाफ की तवक्को चाहता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, 5 अगस्त 2019 के बाद इंसाफ की उम्मीद है। अमित रैना हमारे साथ हैं। अमित रैना, आप एंटरटेन हुई है, इंटरवेंशन याचिका लेकर आए थे, कन्वर्ट हो, क्या उम्मीद है? क्योंकि कश्मीरी पंडित भी जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग रहे हैं, आपकी भी याचिका, तमाम दलीलें पूरी हो गई, क्या उम्मीद? देखिए, हमें 1 करोड़ 20 लाख जनता क्या चाहती है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। देश की 140 करोड़ जनता क्या चाहती है, ये आप और मैं जानते हैं। और पिछले 35 साल में जम्मू कश्मीर में 20,000 इनोसेंट सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई है, 8,000 फौजियों ने अपनी शहादत दी है, 5 लाख लोग बेघर हो गए हैं, उनका नरसंहार हो गया, उनका जाति सहार हो गया। तो ऐसे में एक 370 कहीं ना कहीं 5 अगस्त 2019 को इस देश की सरकार को सद्बुद्धि आई कि इतने नुकसान के बाद इसका जो एक मूल कारण रहा है वो रहा है 370 और 35 से उसे निरस्त किया जाए, और उसे निरस्त कर दिया गया। और उसके बाद कश्मीर में कितनी बदलाव आया है ये आपने भी देखा है, ये मैंने भी देखा है। पिछले 4 साल में कश्मीर में, और मैं डेवलपमेंट की बात नहीं करूंगा क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि वो क्राइटेरिया नहीं है, मगर पीस तो क्राइटेरिया है। पिछले 4 साल में आपकी स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट 0 हो चुके हैं, पिछले 4 साल में बंद 0 हो चुके हैं, पिछले 4 साल में जो एजुकेशन लॉस होता था बच्चों का वो 0 हो गया। पंडितों को, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या फैसला आए? मैं वही बता रहा हूं आपको। तो ये जो 370 की धारा थी, ये कश्मीर में अलगाववाद का जन्म दे रही थी, ये कश्मीर में जिहाद कर रही थी, ये कश्मीर में इस्तेमाल होने दे रही थी। बिल्कुल खुर्रम, आज ये फैसला तय हो जाएगा, फैसला आज सुनाई दिया जाएगा कि क्या ये जो फैसला लिया गया 5 अगस्त 2019 को, जिसे चैलेंज ये कहकर किया गया है कि ये आईनी नहीं था, गैर आईनी तरीके से किया गया था, इसी पर फैसला आना है। खुर्रम, हमारे से सब जुड़ चुके हैं एडवोकेट सलीम पर्रे, जो स्पोक्स पर्सन है DPAP के, जो गुलाम नबी आजाद जो पार्टी बनाई है। सलीम साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। फैसला आने ही वाला है, आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? Thank you very much, sir. Being a responsible citizen of the country, I have very high regards for the judiciary, and I expect कि जो फैसला होगा वो जम्मू कश्मीर के हित में होगा। वैसे कि एक सियासी वर्कर में आपको बताऊं कि in case it comes in our favor, we will welcome it. In case it comes not in our favor, but as a responsible citizen of the country, हम इसका रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन सियासी तौर पर हम स्ट्रगल करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। जहां जम्मू कश्मीर की जमीनों की बात होगी, हम सियासी उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन आज के फैसले का हम एक्सपेक्ट और होपफुल ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पायरेशंस के मुताबिक होगा और हमारे हक में होगा। जी, आपने कहा कि दोनों सूरतों में आप उसे कबूल करने के लिए तैयार हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी जो लड़ाई थी वो लड़ाई, क्या फिर ये समझा जाएगा कि वो लड़ाई आपने सही से लड़ी नहीं, या वो लड़ाई कहीं ना कहीं कुछ कमजोर हो गई? अगर आप अपनी स्टैंड के साथ जिस आपने अगर सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच किया है, जैसा कि DPAP के लोगों का कहना रहा है, तो वो क्या है? देखिए, मेरी बात सुने, एपेक्स कोर्ट में केस है अभी फॉर जजमेंट, 1 घंटे के बाद जजमेंट आई होगी। मुझे लगता है कि इन बातों पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। एज ए लॉ स्टूडेंट आई मस्ट क्लियर इट। कोर्ट के पास हमेशा 2 पार्टीज रहती है, केस तो एक ही जीतेगा, लेकिन कोर्ट दोनों पार्टियों के साथ इंसाफ करता है। दे एडजुडिकेट अपॉन द लॉ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते थे कि 370 एब्रोगेट हो। चाहे मैं मुल्क की बात करूं या जम्मू कश्मीर की बात करूं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अक्रॉस डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एक्सेप्ट बीजेपी, वो आपको ये कहेंगे कि 370 और 35 ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम भी मानते हैं ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वंस
द केस इज नाउ इन द हैंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आफ्टर 1 घंटे के बाद बिल्कुल वाज़ेह होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों पक्षों ने, चाहे वो यूनियन ऑफ इंडिया हो या जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टीज वहां पर, पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा भी वहां पर कुछ लोग पार्टी थे, उनको बिल्कुल पेशेंटली ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने, ऑनरेबल जजेस ने सुना। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो फैसला होगा वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द लॉ होगा और हमें एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से, आपके जरिए तमाम जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं अपनी बात करूंगा, मैं आपके जरिए ये जरूर बता देना चाहता हूं, मैं कल ही एक पॉलिटिकल पार्टी बड़ी लीडर जो है महबूबा जी, उसने तो अपना, मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट विल नॉट टेक नोट ऑफ इट। This judgment is not privy to anybody, be it the Prime Minister, be it the President, be it any person of the country. It's nobody is privy to the judgment. मुझे पता नहीं कि महबूबा जी को कैसे पता चला कि ये जो फैसला आने वाला है हमारे खिलाफ आएगा। हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। इन केस इट डज नॉट कम, स्टिल हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। हमें सलीम परे साहब, मेरा सवाल ये है, कोर्ट के फैसले का एहतराम करना दीगर है और अपनी लड़ाई या जो आपका अपना स्टैंड है पार्टी का, उसके साथ बने रहना, उसके साथ जुड़े रहना, वो अलग मामला है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये फैसला डीपीएपी के उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा तो डीपीएपी का अगला लाहे अमल क्या होगा? जनाब, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इससे पहले भी क्लियर किया है, मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 2 इंस्टीट्यूशंस हैं। एक पॉलिटिकल लड़ाई होती है या पॉलिटिकल स्ट्रगल होता है, दूसरा लीगल स्ट्रगल होता है। लीगली सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वकला हजरात जितने भी हमारे थे उन्होंने अपना केस वहां पर रखा। और जहां तक पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात है, मुझे लगता है और मैं बिल्कुल आई एम श्योर कि एक्सेप्ट गुलाम नबी आजाद, किसी ने पॉलिटिकली इसके बारे में कोई स्ट्रगल नहीं किया। जिस दिन ये हमसे लिया गया या आज तक की बात करूंगा, डीपीएपी और हमारा लीडर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब 370 और 35A के लिए 5 अगस्त भी उन्होंने लड़ा। और ये लड़ाई इन केस कि हमारा जो फैसला आज होगा, अगर ये हमारे हित में नहीं होगा, पॉलिटिकली हम इसके लिए कंटिन्यू स्ट्रगल करेंगे, चाहे यहां की जमीनों की बात हो या यहां की नौकरियों की बात हो। जी, तो क्या कोई कानूनी रास्ता बचता है? आप अगर ये कह रहे हैं कि अगर फैसला हमारे मुताबिक नहीं भी रहा तो हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे, पॉलिटिकल के साथ साथ क्या कानूनी चाराजोई का कोई रास्ता बचता है आपके सामने? टू माई लिटिल विजडम एज ए लॉ स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई कानूनी स्कोप होगा। रिव्यू का एक बचता है, बट ये तभी हम इस पे बात कर सकते हैं जब जजमेंट हमारे पास होगी। लेकिन ऐसे मुझे लगता है बहुत ब्लीक चांसेस है, बहुत कम चांसेस हैं। फुल बेंच जजमेंट होगा तो मुझे नहीं लगता, एक्सेप्ट रिव्यू हम फिर कोर्ट के सामने जाएंगे। लेकिन उसमें भी हम तभी बात कर सकेंगे जब हम जजमेंट देखेंगे और पढ़ेंगे। और मैं तमाम जितने भी हमारे सियासी लीडरान हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस पे हम सियासत ना करें, जजमेंट को आने दें। जजमेंट का चलिए, सबको इख्तियार है अपने अपने तौर पर फैसले के बाद अपने राय रखने का। अभी तो फैसले आने से पहले की बात है, और फैसले आने के पहले डीपीएपी का जो स्टैंड है वो अभी हमारे नाज़रीन सुन रहे थे। एडवोकेट सलीम परे जो तर्जुमान है डीपीएपी के, उनके ज़बानी। बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट सलीम परे साहब। और हम आपको बता दें कि आज का दिन क्यों अहम है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को एक फैसला लिया गया था। उस फैसले के तहत जम्मू कश्मीर जो एक रियासत थी उसे यूटी बनाया गया था और इसे 2 यूटी में तकसीम किया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी। उसके बाद यह फैसला जिस तरीके से लिया गया उसको ऑब्जेक्ट करते हुए, उस पर सवाल उठाते हुए कई पिटिशनर्स, जिसमें से तकरीबन 30 के आसपास पिटिशनर्स हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने अपने नाम वापस भी लिए। 2 पिटिशनर्स ने अपने नाम वापस भी ले लिए थे बाद में, लेकिन ये पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है सुनवाई शुरू की। हालांकि थोड़ी ताखिर हुई जैसा कि पिटिशनर्स का कहना था, लेकिन सुनवाई मैराथन सुनवाई हुई और 16
दिनों की ये सुनवाई हुई थी, उसके बाद आज ये फैसला आने वाला है। फैसला क्या होगा इसके बारे में एक सस्पेंस थोड़ा सा रहता है, लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के लोग, पूरे भारत के लोग की नजरें इस पर हैं। इस वक्त के फैसला क्या आ रहा है? 10:30 बजे का वक्त है सुप्रीम कोर्ट का। इसी बीच आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने न्यूज 18 के साथ खुसूसी बातचीत में कहा है कि हमें उम्मीद है कि जिस तरह हमारे वकला ने अपने ख्यालात पेश किए हैं, फैसला हमारे हक में आएगा। शुमाल, मशरक़ी और हिमाचल और दीगर रियासतों में उन्होंने कई ऐसे एग्जाम्पल्स दिए। उनका कहना है कि 370 वहां भी है, तो 370 का कानून महाराजा हरि सिंह ने बनाया था। हमारे जम्मू कश्मीर का आइन मुल्क के आइन ने दिया था, हमारा आइन मुल्क के आइन के तहत था। यह कहना है हसनैन मसूदी का। पूरी बातचीत सुनिए। कुछ ही वक्त बाकी बचा है कि सुप्रीम कोर्ट 370 को हटाए जाने के मामले पर अपना फैसला सुनाने जा रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसनैन मसूदी जी। तमाम जो कानूनी दलीलें थे उनका वक्त पूरा हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाने की बारी है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैंने कल से भी आपसे कहा कि जो हमारे दलाइल हैं 5 अगस्त और 6 अगस्त के जो फैसले हैं उनके खिलाफ जो हमारे दलाइल है, जिनका हमने बाज़ाब्ता जिक्र किया अपनी पिटीशन में, और फिर जो हमारी बहस हुई, अपने वकला ने बहस की मारूजात की, तो वो हमें, और फिर उसके बाद उसके जवाब में जो कुछ कहा गया, तो इससे हमें एक उम्मीद है कि जो फैसला है वो आवाम के हक में आ जाएगा, जम्मू कश्मीर के आवाम के हक में होगा। उनके हुकूक जो है वो रेस्टोर होंगे, जो हुकूक छीने गए गैर असंवैधानिक तरीके से, गैर आईनी तरीके से 5 अगस्त और 6 अगस्त को। स्टेट का विभाजन किया गया, तकसीम किया गया, फ्रेगमेंटेशन किया गया, जो कि इजाज़त नहीं है हमारी राय में इसका आइन के तहत। और जो एक प्रोविजन दिया गया था इसके जो तशख़्ख़ुस है अंदरूनी खुद मुख्तारी, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो दिया गया था यहाँ से ही सर्वसम्मति से, बिल्कुल किसी डिसएग्रीमेंट के बगैर वो लिया गया, और हमारी नज़र में वो असंवैधानिक तरीके से लिया। तीन बातें कही जा रही थी। जी 3 बातें कही जा रही थी। ये टेम्पोररी है, और ये क्या नाम है, ये इसको मुस्तकिल नहीं था, तो इसलिए ये जो लेना था, ये लेना तो है कानून के आइन के मुताबिक। लेकिन तीनों बातों का हमने जवाब दिया भरपूर तरीके से। अंदाजा आपने जवाब दिया, लेकिन कानूनी दलाइल थे वो रखे गए। 16 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई की, और उसके बाद फिर गृह मंत्री अमित शाह जी का पार्लियामेंट में बयान आया कि 370 से अलगाववाद पैदा हो रहा। तो ये आप सियासी आदमी भी हैं, अलगाववाद पैदा हो रहा था, वो जो भावना थी उससे खत्म होगी और इसमें कमी आई है। नहीं जी, बिल्कुल इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। देखिए, उनका जो कहना है तो वही है, फार्मूला क्यों नहीं नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं? वहाँ क्यों कह रहे हैं कि मैं आया हूँ उपहार लेकर मणिपुर को आपके लिए प्रधानमंत्री का, आपने मांगा भी नहीं था लेकिन फिर भी मैं आया हूँ। देखिए, जहाँ पर भी इंसर्जेंसी होती है, जहाँ पर भी गैर यकीनत होती है, एक अनसर्टिनिटी होती है, तनाव होता है, तल्खियाँ होती है, तो वहाँ पर सबसे बेहतर ये है कि उनकी जो एस्पिरेशंस है वो एड्रेस की जाए। तो ये क्या है, ये अमित शाह जी एक नुस्खा तजवीज़ कर रहे हैं, प्रेस्क्रिप्शन तजवीज़ कर रही है नॉर्थ ईस्ट का। लेकिन जम्मू कश्मीर की जब बात आती है, वही तो पार्लियामेंट में हमने भी पूछा कि यहाँ क्यों एक अलग से नुस्खा, अलग से एक प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं? क्या इसलिए कि आबादी का तनासुब आपके जहन में है? बात यह है कि हर जगह एड्रेस करता है जो ये सेंटिमेंट्स होते हैं, एस्पिरेशंस, इसको यही कि आप उनको बाख्तियार बनाइए। तो यहाँ पर एक दलील भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये लगातार दी जाती रही कि 370 से बहुत सारी खराबियां हुई, और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इस सवाल को उठाया, उनकी पार्टी भी उठाती रहती है कि 45,000 जाने गई थी, इसके लिए बड़ा खून बहा है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं यही था। देखिए जनाब, अगर खराबियाँ इससे थी तो ये क्या बात है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस है जो कि भारतीय सरकार ने जारी किए हैं, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर देश में सबसे आगे है। वो वुमेन डेवलपमेंट की बात हो, वो चाइल्ड राइट्स की बात हो, वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, वो एक अच्छा लीगल सिस्टम की बात हो, तो हम इनके ही है। वो हेल्थ केयर की बात हो, तो ये 5 अगस्त की पहली वाली बात मैं कहता हूँ। तो आपके एदाद शुमार जो है ऊपर कैप्टा की बात हो, हमारे जम्मू कश्मीर में ये क्या बात हुई कि छत्तीसगढ़ में, बिहार में, बाकी जगह जो बाकात होते, हमारे पास हमारे जम्मू कश्मीर में कोई फार्मर सुसाइड नहीं, एक भी केस नहीं फार्मर सुसाइड का, एक भी स्टारवेशन डेथ का नहीं, कोई सड़क पर नहीं सो रहा है, कोई जो हमारे फ्लाईओवर है उनके नीचे नहीं सो रहा। ये क्या बात हुई? इससे तकजीब होती है ना उस बात की। देखिए 370 तो सिर्फ ये था कि जैसे आपको नॉर्थ ईस्ट में है और कहीं कहीं पर हिमाचल में भी है, वहाँ के जो लैंड राइट्स है और वहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट राइट्स है उनका एक हिफाजत थी। तो दूसरी बात ये कि उनको अपने कवानीन बनाना। अब ये क्या, आप खुद देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वहाँ कुछ एक ही स्टेट में 3-4 कानून चल रहे हैं। कबायलियों का अलग कानून चल रहा है,
फैमिली लॉज के हवाले से या बाकी प्रॉपर्टी के हवाले से शहरों में अलग चल रहा है। आप अरुणाचल की बात कीजिए, देखिए रिजू जी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी वाहवाह की कश्मीर में ये हुआ। क्या वो तैयार होंगे अगर अरुणाचल में भी ILP छीना जाएगा? जो फैसला आने वाला है उससे न सिर्फ 35 से 370 और जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से डिवाइड किया, 2 यूनिटी बनाया गया, उसको लेकर के भी अहम होगा। सरकार ने समाअत के दौरान, सुनवाई के दौरान ये साफ किया था कि लद्दाख यूटी बना रहेगा। बात यह है कि ताइवान में पार्लियामेंट में पहले दिन होम मिनिस्टर ने यह ऐलान किया कि फौरन ही ये रिस्टोर किया जाएगा। तब से 5 साल का अर्सा हुआ, तब से हमारे जमहूरी हुकूक भी नहीं है, तब से हमारे आइन के बारे में कोई कह नहीं कहा कि हमारा आइन कहाँ गया। और कह रहे हैं कि आप पीछे थे, हमारा आइन था जिसमें पहले थी राइट टू हैप्पी चाइल्डहुड, जो बड़े सगीर में किसी आइन में नहीं है। हमारे आइन में वीमेन राइट्स का जिक्र था 1970 में। देखिए इन्होंने सब झूठ पर झूठ मिस्टर किया। अच्छा, एक बात बताइए, अगर फैसला आपके हक में आता है तो बहुत खूब, लेकिन फैसला अगर आपके हक में नहीं आता तो क्या कबूल करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए बात ये कब्ल वक्त होगा, जब फैसला सुनेंगे फिर आपसे इस पर बात करेंगे, इस विषय पर। तो हाँ, देखिए मेरी उम्मीद पहले है कि जो हमारे दलाइल थे, जो हमारी तरीके से जिस पैशन के साथ बहस की गई, तो हमें उम्मीद है कि फैसला जम्मू कश्मीर के आवाम के हक में होगा। तो उसके बाद वाला इफ्स एंड बट्स की बात है, वो तो वहीं पर करेंगे बात। अभी आपसे मुलाकात होगी। तो साफ तौर पर कुछ ही वक्त बाकी बचा है, चंद ही घंटे, कुछ ही लम्हे बाकी बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना